हेलो गोरा कद्दू, याद है ना तुम्हें? आज हम लोग को चलना है नीली झील देखने। अरे हाँ हाँ लल्लू, हमको याद है, लेकिन हम लोग चलेंगे कैसे वहाँ? वो तो बहुत दूर है ना। अरे क्या कैसे चलेंगे? तुम अपने पापा का स्कूटी लेके आ जाना, मैं अपनी स्कूटी ले आऊंगा और काला कद्दू को भी ले आना। और थोड़ा खाने पीने का सामान भी उठा लेना, और खाने पीने का सामान अच्छे से लेके आना, ये नहीं कि 5 रुपए का चॉकलेट लेके आ जाना। अरे हाँ हाँ वो तो ले आएंगे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि पापा हम लोग को स्कूटी देंगे अपना, क्योंकि हम लोग के पापा बहुत कहीं है, हम लोग को स्कूटी चलाने नहीं देते हैं। और एक बार तो हमको याद है, हम रात में स्कूटी लेके निकले थे चोरी छुपे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हम एक बुड्ढा को ठोक दिए थे और काला कद्दू फंस गया था उसमें। उसके बाद से हम कसम खाए कि हम स्कूटी नहीं छुएंगे पापा का, काहे कि बड़ा मुश्किल से हम अपना दिमाग लगा के काला कद्दू को फंसा दिए थे, हम बच गए थे। और जब ये कांड हुआ था तब तो पापा बोल दिए थे साफ साफ, तुम लोग को स्कूटी नहीं देंगे। वो स्कूटी का चाबी भी अपना तिजोरी में रखते हैं। तो तुम ही बताओ हम कैसे आएंगे स्कूटी से? अरे ये कांड तुम कब किया, बताया नहीं कभी? अरे ये तुमको हम बाद में बताएंगे, बहुत लंबा कहानी है। तुम ये बताओ ना, कैसे हम लेके आएंगे पापा का स्कूटी? पापा तो देंगे नहीं हम लोग को। अरे बोल देना अपने पापा से, कितना दिन रोकिएगा हमको बाहर जाने से? अब हम बड़े हो गए हैं। मेरा फ्रेंड सब कार चलाता है, आप मेरे को स्कूटी में रोक रहे हैं। ऐसे ही चलाने नहीं दीजिएगा तो हम स्कूटी सीखेंगे कब? और ये जब बोलोगे तो थोड़ा गुस्से वाली आवाज में बोलना, ऐसे ढीलों की तरह मत बोलना, वरना कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात। फिर देखना कैसे देते हैं स्कूटी तुम्हारे पापा। मेरे पापा भी कहा देते थे मुझे स्कूटी। एक ही दिन मेरे को गुस्सा आया, मैंने ऊंची आवाज में ऐसा सुनाया कि सारा तेल निकल गया पापा का। और उसी दिन पापा ने मुझे स्कूटी के साथ साथ कार भी दे दी, और इसीलिए आज मैं कार पे भी घूमता हूँ। अरे एक तुम्हारे पापा है और एक मेरे पापा है। तुम्हारे पापा तुमको स्कूटी के साथ कार भी दे दिए, मेरे पापा हमको स्कूटी भी नहीं दे रहे हैं। खैर छोड़ो, तुम बोले हो ना ऊंची आवाज में बात करना, आज ऐसा ऊंची आवाज में बात करेंगे ना पापा के सामने, ताकि पापा हमको स्कूटी के साथ हमको भी कार दिला दे। हाँ हाँ बेटा, बोलना घर में जाके अपने पापा को, जब पड़ेगा ना पिछवाड़े में 2 डंडा तब समझ में आ जाएगा। एक बार तुम हमको भी ऐसे ही मार खिलवाया था ना टीचर से स्कूल में, आज तुमको भी पता चलेगा ललुआ से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। क्योंकि हमको पता है बेटा, जब कोई बच्चा अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करता है तो बाप क्या करता है। आज भी वो दिन याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है, जब मेरे बाप ने मेरे पिछवाड़े में 100 डंडे मारे थे। तब मेरा पिछवाड़ा गुलाब जामुन से बैलून हो गया था। आज भी बैठता हूँ तो दर्द होता है। आज वही एहसास तुमको भी होगा गोरा कद्दू। अरे काला कद्दू, ललुआ बोला है कि आज चलेंगे नीली झील देखने के लिए, याद है ना तुमको? अरे हाँ हाँ याद है, लेकिन वो तो शाम में 4 बजे चलना है ना। अरे हाँ हाँ वो तो शाम में 4 बजे ही चलना है, लेकिन ललुआ कह रहा था कि तुम लोग अपने पापा का स्कूटी लेके आ जाना, हम अपना स्कूटी से चलेंगे। तो तुम पापा से स्कूटी मांगना ना आज। अरे चुप रहो, हम नहीं मांगेंगे स्कूटी। साला उसी स्कूटी के चक्कर में एक बार हम जेल जा चुके हैं, पता नहीं कौन एक्सीडेंट कर दिया, फंस गए हम। अरे पागल, वो तो पुरानी बात है, उसको छोड़ो। पापा से मांगना ना, दे देंगे स्कूटी। अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, 7 क्लास में पढ़ते हैं। ललुआ देखो ना कार चलाता है, हम लोग स्कूटी तो चला ही सकते हैं। ललुआ हमको बोला आज कि उसके भी पापा उसको स्कूटी नहीं देते थे। एक दिन उसको गुस्सा लगा, चिल्ला के बोला अपने पापा को, क्या ये नाटक लगा के रखे हैं, दे दीजिए स्कूटी हमको। बहुत गुस्सा में उल्टा सीधा सुना दिया अपने पापा को। उसके पापा डर के उसको स्कूटी के साथ कार भी दे दिए। हम लोग भी चलो ऊंची आवाज में बात करते हैं पापा से, पापा हम लोग को भी कार दिला के देंगे और स्कूटी भी दे देंगे। अच्छा ऐसा है क्या? तो एक काम करो, पहले तुम ऊंची आवाज में बात करो, जब लोहा गर्म हो जाएगा तब हथौड़ा हम भी मार देंगे, यानी तब हम जोर से चिल्लाकर पापा को प्रेशर और दिला देंगे। तब तुम देखना, पापा स्कूटी के साथ हम लोग हवाई जहाज भी दिला देंगे, काहे कि हमारा प्रेशर बहुत होता है। अरे हाँ हाँ चलो चलो। अरे हाँ हाँ चलो बेटा, आज तो तुम्हारा खैर नहीं है। पापा को प्रेशर दिलाएगा, फिर देखना तुम्हारा प्रेशर निकल आएगा। ओ ललुआ, इसको चना का झाड़ पे चढ़ा दिया, ये भी चढ़ गया। पापा हम लोग को स्कूटी दे दीजिए, आज हम लोग को अपने दोस्त के साथ जाना है घूमने के लिए। शाम में 4 बजे लगेगा स्कूटी। आज आप पैदल चले जाइएगा दुकान में, जब खाना खाने आते हैं ना दिन का, तो स्कूटी घर पे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अरे चुप रहो तुम, दोस्त के साथ घूमने जाना है तो पैदल जाओ, स्कूटी का क्या जरूरत है? 1000 बार समझाया तुम लोग का लाइसेंस नहीं बना हुआ है, तुम लोग छोटा है, स्कूटी नहीं चला सकता है, कोई जरूरत नहीं है, घर में बैठो। और खबरदार जो स्कूटी का नाम भी लिया, एक बार याद है ना काला कद्दू कैसे एक बुढ़ा को ठोक दिया था और घर में आके सो गया था। अरे पापा, वो अपराध किसी और का था और सजा हमको मिला था। वो गलती हमारा नहीं था, हम किसी को नहीं ठोके थे। वो साला आज तक हमको नहीं मिला है, अगर मिला होता ना तो उसका टेटुआ दबा देते हम। साला एक्सीडेंट करके हमको फंसा दिया काला कद्दू को। ऐसे हमको एक आदमी पर डाउट है।
लेकिन बिना सबूत के हमारा हाथ बंधा हुआ है। हम उसका टेटुआ दबा नहीं सकते हैं। एक बार सबूत मिल जाए टेटुआ दबा ही देंगे। अरे तुम हमको देख के क्या बोल रहा है? तुम क्या कहना चाह रहा? हम स्कूटी ठोके थे? हम नहीं ठोके थे, हम सोए हुए थे, समझा? ज्यादा बकवास नहीं करेगा। पापा नहीं समझते होंगे, हम सब समझ रहे हैं। तुम हमने पर आरोप लगा लो कि हम एक्सीडेंट किए थे। हम नहीं करते, हमको स्कूटी बहुत अच्छा से चलाने आता है। तुम मेरा भी ड्राइविंग देखे नहीं हो, समझे? अरे स्कूटी का तो पता नहीं, लेकिन तुमको मुंह बहुत अच्छा से चलाने आता है। कम बोला करो, समझे? और कोई जरूरत नहीं है, नहीं मिलेगा स्कूटी। अरे पापा ये क्या आप करते रहते हैं? उल्टा सीधा बात। स्कूटी नहीं देंगे, स्कूटी नहीं देंगे। आपको रोड पे नहीं दिखता है कितना हमसे छोटा छोटा बच्चा लोग भी स्कूटी चलाता है? तमाशा लगा के रखिए आप ऐसे कीजिएगा तो हम लोग स्कूटी कब सीखेंगे चलाना? आप तो ऐसे जीवन भर हम लोग को अपना गुलाम बना के रखिएगा। हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। कभी मान लीजिए काला कद्दू सड़क पे जा रहा है, कोई लड़की को छेड़ दिया, कोई लड़की उसको जूता से मारी है और ये बेहोश हो गया, हम रास्ता में देखे स्कूटी से जा रहे तो इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? कि आपको फोन करेंगे, पापा स्कूटी लेके आई है, काला कद्दू बेहोश पड़ा है, लड़की छेड़ रहा था। हाँ? मेरे क्लास का बच्चा सब कार चलाता है, पता है आपको? कितना शर्मिंदगी होता है हमको उस लोग के सामने जब वो लोग हमको अपना कार में बैठाता है ना, बोलता है सीट बेल्ट लगाओ। हमको सीट बेल्ट लगाने नहीं आता है, मेरा मुंह देख के हंसता है, हमको बहुत शर्म आता है और ये सब आपकी वजह से। ये साला घोड़ा कद्दू ज्यादा बोल रहा है कि हम लड़की छेड़ेंगे और हमको मार पड़ेगा और ये हमको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। ऐसा दिन मेरा तो कभी नहीं आएगा, पता नहीं इसका ना आ जाए। और हमको तो लगता है अभी आ जाएगा। अच्छा है, जितना ज्यादा फ्लो में रहेगा ना, जितना ज्यादा बकबक करेगा, उतना पापा को गुस्सा आएगा और उसके बाद जो लगेगा इसका सोच जाएगा पूरा पिछवाड़ा। जब तब देखो हम लोग के ऊपर हर बात पे पाबंदी लगा के रखे आप। क्या समझते हैं आप? हम लोग इंसान नहीं है? हाँ? मानते हैं हम लोग कार्टून है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्कूटी नहीं चला सकते हैं। और रही बात आपकी लाइसेंस की, तो कद्दूपुर का पुलिस वाला का बच्चा सब भी 10-11 साल का स्कूटी चलाता है। वो लोग के पास कौन सा लाइसेंस रहता है? आए बड़े हमको सिखा रहे हैं। अरे पुलिस वाला लोग का बच्चा को लाइसेंस का जरूरत नहीं होता है, उसका बापे लाइसेंस होता है उसका, समझा? ज्यादा बोलता है। हम पुलिस वाला नहीं है। अरे तो पुलिस वाला से जान पहचान बनाइए, बड़ा लोग से जान पहचान बनाइए। खाली दुकानदारी करने से नहीं होता है, जान पहचान भी रखना होता है। कोई भी काम होता है आप लोग से कुछ हो नहीं पाता है। बड़ा बड़ा लोग को देखते फंस जाता है, एक फोन घुमाता बच्चा छूट जाता है। हमको वही सब बाप चाहिए। अरे तुम स्कूटी चलाना चाहते हो, इसके लिए हम बड़ा बड़ा लोग से जान पहचान बनाए, गुंडा लोग से दोस्ती करे, यही कहना चाहते हो? मार के देह तोड़ देंगे। ज्यादा बोल रहे हो आजकल, देख रहे हैं तुमको। क्या गया तुमको? बहुत दिन से मार नहीं खाया इसलिए चर्बी चढ़ गया तुमको। हाँ? अरे काला कद्दू तुम भी बोलो, तभी इनको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे घोड़ा कद्दू चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है, बात कर रहा है पापा से। हम समझाएंगे ना, पापा अच्छे से समझ जाएंगे, उसके बाद तुमको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए पापा, ये घोड़ा कद्दू जो आया है ना आपके पास, ऐसे नहीं आया है। कोई इसको सपना नहीं आया रात में। आज इसको एक दोस्त मिला था इसका, ललुआ। वो एकदम बदमाश लड़का है। बताएं क्या बोला इसको? कि हम अपना बाप को हड़का के रखते हैं, अपना काबू में रखते हैं, जैसे उंगली हिलाते हैं ना बाप वैसे ही नाचता है। वो इसको बताया है कि ऐसे पापा से अकड़ कर बात करो, बाप डर जाएगा, और अगर नहीं डरे 2-4 लगा दो, हम भी लगाते हैं। ये अभी तक आधा प्रोसेस अपनाया है, अगर आप ज्यादा गुस्सा दिलाए ना तो फाइनल प्रोसेस में आ जाएगा, फिर आप सोचिए आपका क्या होगा। बाकी आपके पास दिमाग तो है ही, फैसला कर सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। अरे ये साला काला कलूटा हमको फंसा दिया। अंदर बोल रहा था कि पापा को थोड़ा गुस्सा आएगा तो हम भी चिल्लाएंगे, उल्टे हमरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है पापा को, ताकि पापा हमको मारे। ये काला कलूटा के पास तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। एक नंबर का गिरगिट है, तुरंत रंग बदल देता है। अरे क्या रे, तुम हमको मारेगा? हाँ, हमको मारेगा अपना बाप को? तुमको आज हम बताते हैं, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अरे नहीं नहीं पापा, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। ये काला कलूटा झूठ बोल रहा है। अरे वो एकदम सही बोल रहा है, तुम्हारा बोली से ही पता चल रहा है कि तुम यही सब सोच के आए थे, नहीं तो तुम्हारा जवान इतना कहाँ से चल रहा है और इतना तुम्हारा वॉल्यूम कहाँ से हाई हो गया। आज तुमको बताते हैं हम। अरे छोड़ दीजिए पापा, छोड़ दीजिए। आज ये घोड़ा कद्दू को समझ में आया होगा कि काला कद्दू क्या चीज है। ये हमको पिछली बार मार खिलवाया था ना, इस पर तो पूरा शक हमको कि यही एक्सीडेंट किया था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए और अभी भी साला हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में तो हम सब कुछ कर दिए, मार तो खिलाई दी इसको। अब पता चलेगा इसको कि काला कद्दू से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ बोलो गोरा कद्दू, मिल गई ना स्कूटी की परमिशन? अरे चुप रह ललुआ, तुम मेरे चक्कर में मार खा गए। बोलता ऊंची आवाज में बात करो। उतना ही जोर से पापा हमको मारे जितना जोर से हम चिल्लाए थे। उल्टा सीधा आइडिया देता है तुम। और हम नहीं आएंगे, पापा मना कर दिए स्कूटी देने से, तुम अकेले चले जाना। अरे अरे रो मत गोरा कद्दू, हमको थोड़ी ना पता था कि तुम्हारे पापा मारने लगेंगे तुमको।
हमको लगा मेरे पापा जैसे ही होंगे तुम्हारे पापा भी। है छोड़ो, तुम मेरे ही घर आ जाना, मेरी स्कूटी पे चलेंगे। अच्छा ठीक है आ जाएंगे। यही बात पहले बोल देते तो मार नहीं ना खाना पड़ता। आ जाएंगे। आज जाके मुझे सुकून मिल। काला कलूटा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हमको बोला कि पापा को जाके बोलेंगे कि स्कूटी दीजिए हम लोग को, और वहाँ जाके उल्टा सीधा बोला, हमको मार खिलवाया। सही बोलते पापा, तुम एक नंबर का आस्तीन का सांप है, तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। जो तुमको पालेगा तुम उसी को डस लेगा। हम कैसे भूल गए, तुम काला कलूटा, तुम पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। अरे गोरा कद्दू, ज्यादा नहीं बोलेगा, समझा? नहीं बोल रहे तो इसका मतलब नहीं कि तुम अपना जबान चलाते रहेगा। जबान थोड़ा लिमिट में रखो, समझा? नहीं तो अगर हम चलाएंगे ना तो गरिया देंगे बढ़िया से तुमको, समझा? पिछली बार तुम एक्सीडेंट किया था स्कूटी से, हमको सब पता है, और चुपचाप आकर स्कूटी घर में रख दिया और शरीर बंद कर दिखा रहा था जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। ये सब हमको पता है, बस मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम अभी तक कुछ नहीं किए। लेकिन आज हमको मौका मिला, जब तुम पापा के सामने हीरो बनना था, तभी हमारे दिमाग में आया कि आज तुमको पिटवाइए देते हैं बढ़िया से। आइंदा हमारे सामने होशियारी मत दिखाना और शरीफ बनने का कोशिश मत करना, समझा? नहीं तो हम ऐसा शरीफ है ना, जब बिगड़ते हैं तो सामने वाले का शराफत निकाल देते हैं, समझा? और तुम ये क्या बोल रहा था कि हम आस्तीन का सांप है, जो हमको पालेगा हम उसी को डसेंगे? तो तुमको तुम्हारे लिए बता देते हैं, तुम हमको नहीं पाले हो, इसीलिए हम तुमको डस सकते हैं, समझा? काहे कि हम वो आस्तीन का सांप है जो हमको नहीं पालता, हम उसी को डसते हैं। तुम हमको पालो, हमको प्यार करो, पैसा दो, खिलाओ पिलाओ, तुमको नहीं डसेंगे कभी भी, ये वादा है काला कद्दू का। अरे तुम पालने के लायक नहीं, जुतियाने के लायक है। देखना ना कितना जुतियाएंगे तुमको जब मौका मिलेगा तो। बहुत तुम्हारा देख लिए, आज तुम देखना गोरा कद्दू क्या करेगा। जब मौका मिलेगा तो बता देंगे तुमको बढ़िया से। अब सुनो, ललुआ बोला है कि आ जाना शाम में, उसी का स्कूटी से चलेंगे घूमने के लिए, तैयार हो जाना। अच्छा ठीक है चलेंगे। ललुआ, रे ललुआ, गेट खोल रे। अरे ललुआ, गेट खोलना रे, खोल दे। ये ललुआ का घर तो आलीशान है रे गोरा कद्दू, पैसा वाला पार्टी लग रहा है। अंदर चलेंगे तो लगता है बादाम काजू निकालेगा, बढ़िया से खा कर आएंगे। और पॉकेट है ना, थोड़ा उसमें भी भर कर लाएंगे, घर में जाकर डब्बा में रखेंगे, सुबह उठकर रोज खाएंगे, ताकत आएगा शरीर में और दिमाग भी चुस्त हो जाएगा। काहे कि हम लोग का बाबूजी तो साल में एक बार बादाम खिलाते हैं, वो भी जब दिवाली आती है, मिठाई में दिखता है 1-2 बादाम। ये ललुआ तो ये नहीं रहा। अरे ओ ललुआ, आओ ना जी, दोस्त लोग आया है बादाम काजू खाने, आओ जल्दी आओ। अरे आ रहे हैं रे कलुआ। अरे मम्मी, मेरा भिखारी दोस्त सब आया है, उस लोग के सामने वही सस्ता वाला बिस्किट निकालिएगा और 4 से ज्यादा मत निकालिएगा, काहे कि हम तो खाएंगे नहीं, 2-2 वो लोग खा लेगा। और चाय कॉफी मत पूछिएगा, खाली पानी लेके आइएगा, और नए बर्तन में मत लाइएगा, वो नौकर वाले बर्तन में ले आइएगा। आओ गोरा कद्दू और काला कद्दू, पहली बार इतना अच्छा घर देख रहे होगे तुम लोग तो। आज ही पहली बार और आखिरी बार देख लो, क्योंकि बार बार नहीं बुलाएंगे तुम लोग को, क्योंकि ये महंगे टाइल्स हैं, तुम लोग के आने से गंदे हो जाएंगे। और मेरे पापा डांटते हैं मुझे, ऐसे फटीचर दोस्तों को मत बुलाया कर। लेकिन मुझे मजबूरी में इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्कूटी नहीं दी। अरे ललुआ, फटीचर किसको बोलता है बे? हम लोग फटीचर दिखते हैं तुमको? खानदानी आदमी हम लोग। ये बात अलग है कि तुम्हारा घर बढ़िया है, बड़ा है, इसका मतलब नहीं कि हम लोग फटीचर हैं। तुम अपना घर में हम लोग को किस लिए बुलाया? इज्जत देने के लिए कि बेइज्जती करने के लिए? तुम्हारा घर बढ़िया है, लेकिन तुम्हारा जो शक्ल है ना, वो फटीचर जैसा है, समझा? हम लोग कुछ बोले तुमको? अरे ललुआ, ये कार तुम्हारी है क्या? बहुत मस्त लग रही है, हम पहली बार देखे हैं इतनी अच्छी कार। हम लोग इसी पे चलते हैं घूमने के लिए। तुम कह रहे थे ना तुमको कार चलाने भी आती है, इसी पे लेके चलो ना। ये कार में जो शीशा लगा कितना अच्छा है ना, चेहरा भी दिखाई दे रहा है इसमें। अरे वो कार तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही है कि तुम उसमें नहीं बैठ सकते हो जिंदगी में कभी भी। अरे नहीं ललुआ, ये कार तुम्हारी है और तुम इस पे बैठ सकते हो, और तुम इस पे बैठोगे तो हम भी इस पे बैठ सकते हैं, क्योंकि हम तुम्हारा दोस्त है। ललुआ चलो ना, इसी कार पे लेके चलो हम लोग को घुमाने, प्लीज। बोलो तो हम तुम्हारा पैर दबा दे, लेकिन इसी कार पे लेके चलो, हम आगे वाला सीट पे बैठेंगे। ये साला गोरा कद्दू लगता है पागल हो गया है, भिखारी की तरह कर रहा है, लग रहा है नहीं देखकर देखा है, ऐसे कर रहा है। बोल रहा है तुम लोग पैर दबा देंगे, कार में लेकर चलो। हमारा तो मन करा इस साले का गला दबा दे, घर में बुलाकर बेइज्जत कर रहा है, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है। हम लोग का औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अपना औकात दिखा है, बाप का पैसा पर उड़ने वाला चम्मच साला। के रे ललुआ, के वटिया आए हुए घर पे।
केतरी बार चाहिए हुआ है फकीरन के घर से बाहर छड़े इंदो कर जे माल दिस ते माल फकीरन के घर से वठी इंदो आए। ये साला कौन सा भाषा में बोल रहा है? क्या बोल रहा है इसको? ये ललवा लगता है हम लोग का हिंदी में बेइज्जती किया है, और ये जो आया लगता है अपना भाषा में हम लोग का बेइज्जती कर रहा है। क्या बोल रहा है समझे में नहीं आ रहा है। बेकार आ गए हम लोग आज यहाँ, लेकिन चेहरा देखकर यही समझ में आ गया हमको कि हम लोग का बेइज्जती कर रहा है। कुछ उल्टा सीधा ही बोल रहा है हम लोग के बारे में। अरे ललुआ चलो ना, काई निकालो ना, चलते हैं घूमने इस पे। रे ललवा इनके दूर रख, परे कर इनके गाड़ी से। किन्नी करे रख दो गाड़ी के। अरे भैया हिंदी में बात कीजिए ना, ताकि सामने वाला को भी समझ में आए क्या बोलना चाह रहे हैं। साफ साफ हमको बोलिए, अपना भाई को क्या बोल रहे हैं हम सुने तो आप हम लोग के लिए क्या बोल रहे हैं हिंदी में बोलिए। अगर हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए, देखते हैं आप लोग का हिम्मत हम। अरे ए काला कद्दू तमीज से, ये मेरा बड़ा भाई है, ननुआ नाम है इसका। तमीज से बात करो भैया, हम हैंडल कर लेंगे, ये मेरा दोस्त सब है, आप अंदर जाइए। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान देना घर में कीमती सामान भी है। ये साला ललुआ का बड़ा भाई काबिल बन रहा है, बोल रहा है घर में कीमती सामान है, तो इसका मतलब क्या हम लोग चोर हैं क्या? चोरी कर ले जाएंगे? क्या बोलना चाह रहा है ये? और ये देखो पगलेट को कोई ध्यान ही नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है, ये लोग बेइज्जती किया जा रहा है। ये बढ़िया से गाड़ी के आसपास घूम रहा है, भिखारी कहीं का साला। अरे आंटी जी, घर तो आप लोग का बहुत बड़ा है, लेकिन दिल लगता है आप लोग का बहुत छोटा है। ये कौन सा सस्ता बिस्कुट दिए हैं जो घर का नौकर लोग को दिया जाता है? ये बिस्कुट सब तो हम भी नहीं खाते हैं, हमारा नौकर खाता है। और एक गिलास पानी दिए हैं, कम से कम चाय नाश्ता देना चाहिए था, काजू पिस्ता निकालना चाहिए था। एकदम आप लोग लिच्चड़ हैं, खाली देखने में बड़ा है, नाम बड़ा दर्शन छोटा, इसीलिए बड़ा लोग बोल कर गया है। खाली मकान और कपड़ा देखकर औकात का जजमेंट नहीं करना चाहिए। काहे कि भीख मांगकर तो कोई भी मकान बना सकता है, लोन पर तो बनता ही है। खाना देखना चाहिए, खाना से औकात पता चलता है। ये रईस है कि भिखारी है? अरे ए करिया क्या बकवास कर रहा है? एक तो तुमको इतने बढ़िया बिस्कुट दिए, ऊपर से बकवास कर रहा है। इससे महंगा वाला खिलाएंगे तो तुम्हारे पेट में पचेगा नहीं। काहे की आदत नहीं है ना तुम्हारे पेट को इतना महंगा सामान खाने की, इसीलिए हम औकात देख कर ही बिस्किट निकलवाए हैं। सही बोलते हैं पापा, जिसकी औकात अपने जितनी ना हो उसको घर पे नहीं बुलाना चाहिए। बात करने का सलीका ही नहीं आता है लोगों को। देखो अपने भाई गोला कद्दू को, कितनी शांति से बैठा है, फील ले रहा है रईसी का, तुम्हारी तरह बकवास नहीं कर रहा है। बिस्कुट खाना है तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो। चलो अब बिस्कुट खाओ। मन तो तुम्हारा बहुत कर रहा होगा, लेकिन एक्टिंग कर रहे हो। खा लो खा लो। फिर चलना भी है हम लोग को घूमने, लेट हो रहा है। और मम्मी स्कूटी नहीं दिख रही है, कहाँ है स्कूटी? अरे बेटा स्कूटी तो भैया ले गए। क्या स्कूटी चाचा ले गए? 1000 बार बोले हैं, मना कर दिया करिए चाचा को। जहाँ भी जाना होता है मेरी स्कूटी लेके चले जाते हैं। जब भी कहीं बाहर जाना होता है यही सीन होता है, स्कूटी नहीं होती है कभी घर पे। अपने दोस्तों को बुला लिया है मैंने कि स्कूटी पे घूमने चलेंगे, अब स्कूटी नहीं है। होगी कि नहीं होगी मेरी बेइज्जती? हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। हम अभी चाचा को फोन करके कह रहे हैं तुरंत के तुरंत स्कूटी घर पे लेके आ जाएं और अपनी लेके जाएं। अरे बेटा शांत हो जाओ, अभी जब पापा शाम को आएंगे तब उन्हें बताना। अरे नहीं नहीं, पापा के आने का वेट नहीं करूंगा मैं। दोस्त अभी आए तो अभी घूमने जाऊंगा ना। और ये क्या पापा पापा लगा रखा है? 7th में आ गया हूँ, अब डिसीजन मैं लूंगा। पापा वैसे भी कुछ नहीं करते हैं, पापा को बस रिश्तों की पड़ी रहती है। अरे चुप ललवा, मार के मुक्का निकाल देंगे तुम्हारा हलवा। अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे ललुआ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, तुम एक नंबर के बदतमीज हो, तुमको बात करने का कोई तमीज नहीं है। क्या फायदा ऐसे पैसे का जिस घर में संस्कार नहीं है, छोटा को बड़े से बात करने का तमीज नहीं है। क्या हो गया तुम्हारा चाचा स्कूटी लेकर चला गया तो काम से ही गया होगा ना, तुम्हारी तरह लाफा शूटिंग करने थोड़ी ना जाएगा। तुम तो दोस्त को घुमाओगे, वो कोई काम से गया होगा, तुम्हारी तरह आवारा नहीं है तुम्हारा चचा। बर्दाश्त करना सीखो, हम लोग का बाबूजी साइकिल पे नहीं घूमता था, तुमको स्कूटी मिला तो तुम आवारा गर्दी कर रहे हो। संस्कार सीखो। क्या आंटी सही बोले ना? डांट दिया बढ़िया से, अब नहीं बोलेगा। बोला तो तुम ठीक, पर अपनी औकात से ज्यादा बोल दिया। तुम्हारे माँ बाप तुमको तुम्हारी औकात नहीं बताए? ये ललुआ का कैरेक्टर अपना माई पड़ी गया है। जैसे इसकी माँ है ना बिना अकल की पैदल, वैसे ही भी गया है पैदल। एक तो बढ़िया बात बोल रहे थे तो ऊपर से हमको बोलती अपना औकात देखो। अपना औकात देखी होती तब हमको हमारा औकात दिखाने का कोशिश नहीं की होती। फटीचर कहीं की। 2 टका का बिस्कुट खिला रही है और औकात दिखा रही है। इससे बढ़िया बिस्कुट तो हम खिला देंगे, चले ना एक बार मेरे साथ मेरे घर। बड़ी है तो इसलिए बोल नहीं रहे, नहीं तो अभी दिखा दिए होते अपना औकात। जब नंगापन पे आते हैं ना तो हमसे नंगा कोई नहीं है। और एक मेरा भाई है, जब से आया उल्लू की तरह घूम रहा है इधर उधर, लग रहा पैसा देके बड़ा गया पागल साला।
अरे अब ये साला कहाँ चला गया? अभी तो यहीं बैठा था, कहाँ चला गया? अरे बेटा तुम फोन करो और अभी करो। रोज रोज का तमाशा लगा रखा है। आज तुम ही लोग स्कूटी लेके जाएगा। हम भी देखते हैं कैसे स्कूटी नहीं आती है। हाँ फोन तो कर रहे हैं, लेकिन ये गोरा कद्दू कहाँ चले गया? गोरा कद्दू, ए गोरा कद्दू, कहाँ गए? अरे ललुआ हम यहाँ हैं। अरे यहाँ कहाँ? अरे तुम्हारा बेडरूम में, तुम्हारे बेडरूम में एसी लगा हुआ है, मस्त चला के बैठे हैं, ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे बाहर आओ, एसी चला के सो गया फकीर साला। पता भी है कितना बिल आता है? अभी बिल बढ़ जाएगा तो चाचा मेरे पे भड़केंगे। अरे ललुआ, तुम बोलता है तुम अमीर है? ये कैसा अमीर है जो एसी का बिल नहीं भर पाता है, जिसके पास स्कूटी नहीं है? चचा स्कूटी लेकर जाता है तो गड़ जाता है। कैसा अमीर है तुम लोग भाई? ऐसा अमीर से तो भिखारी अच्छा है। चलो तुम जल्दी से फोन करो अपना चचा को और जितना गरियाना गरिया लो और गाड़ी मंगवाओ, तब न चलेंगे घूमने के लिए। तब तक हम बैठकर बिस्कुट खाते हैं तुम्हारा ये 2 टका वाला। काहे कि भूख बहुत लग गया, तुम लोग कुछ खिला नहीं रहे हो ना। ऐसा पता होता तो घर से बढ़िया से पेट भर के आते। हम सोचे थे रईस का घर जाने तो बढ़िया से नाश्ता पानी मिलेगा, हमको क्या मालूम था फटीचर का घर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जब तक हम इस सड़ा हुआ 2 टका का बिस्कुट खा रहे तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो 1 नंबर है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे ललुआ तुम चिंता मत करो, 6 महीना के लिए जा रहे हो ना अपना फैमिली के साथ विदेश, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा घर का चाबी तुम हमको दिए हो, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा घर का रखवाली हम करेंगे। अब 6 महीना के लिए तुम्हारा घर मेरा घर हो गया। अब उसको हम अपना घर समझ कर रहेंगे और बढ़िया से देखभाल करेंगे। अरे काला कद्दू, ये किसका चाबी यहाँ पड़ा है? अरे गोरा कद्दू, लल्लू आया था घर पे, 6 महीना के लिए विदेश जा रहा है अपना फैमिली के साथ, तो बोला मेरा घर का चाबी रखो और 6 महीना के लिए वो घर तुम्हारा, मेरा घर का देखभाल करना। क्योंकि उसको डर लग रहा होगा कि बाहर जाने घर से चोरी ना हो जाए या कोई कब्जा न कर ले, इसीलिए अब 6 महीना के लिए तुमको कोई टेंशन नहीं है। तुम आराम से पलंग पर अकेला सोना और हम भी अकेला सोएंगे लगा के घर पर। अरे क्या बात कर रहा है काला कद्दू? ललुआ तुमको अपने घर का चाबी देके गया है और 6 महीना के लिए फॉरेन जा रहा है, और तुमको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, उसके बाद भी तुम गधा फालतू चीज में दिमाग लगा रहा है कि हम अकेले वहाँ जाके सोएंगे। बुड़बक कहीं का। हम लोग को क्या करना चाहिए पता है? उसका घर रेंट पे लगा देना चाहिए, 25 से 30 हजार आराम से मिलेगा। उसका घर देखो ना कितना अच्छा है, हम लोग आराम से बैठ के कमाएंगे जब तक वो आएगा। अरे गोरा का तो मस्त आइडिया दे दिया। अरे तुम तो अब उस घर में हम रहेंगे भी, और लड़की लोग जो आती है ना पढ़ने के लिए कद्दूपुर में, उस लोग को रेंट पर देंगे घर, तब मेरा उस लोग के साथ दोस्ती भी हो जाएगा और हो सकता है प्यार हो गया तो। ये बढ़िया आइडिया है, लड़की लोग को देंगे घर रेंट पर रहने के लिए। अरे चुप करो पागल, कोई भी आइडिया देते हैं तो फालतू दिमाग लगाते हो। लड़की लोग को देने का जरूरत नहीं है, समझे? आजकल की लड़की लोग भी बहुत होशियार है और सबका बॉयफ्रेंड होता है। अगर उस लोग का बॉयफ्रेंड आने लग गया ना घर पे और कुछ हो गया उल्टा सीधा, तब तुमको पता चलेगा, पुलिस का चक्कर लगाते रह जाओगे, समझे? लड़की वगैरह को नहीं देना है, किसी परिवार वाला को देंगे हम लोग घर, ताकि समय पे घर खाली भी हो जाए, समझे? ऐसा नहीं ललुआ और घर खाली ना हो। परिवार वाला लोग को देंगे, अच्छा पैसा भी मिलेगा, समझे? पैसा कमाने के बारे में सोचो, समझे? फालतू चीज सबके बारे में मत सोचो। लफंगा हो एकदम तुम, 1 नंबर का। अरे चुप रहो तुम ही हो लफंगा। भाई तुम्हारा बात सही है इसलिए मान रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान देना, उस घर से जो भी पैसा हम लोग कमाएंगे ना, पापा को नहीं बताना, नहीं तो पापा हम लोग का पैसा छीन लेंगे। यही बात हम तुमको बोलने वाले थे कि पापा को मत बताना। अब चलो कस्टमर ढूंढते हैं और घर जल्दी से रेंट पे लगा देते हैं। ये देखिए चाचा, ये है मकान, इसके अंदर आपको पार्किंग भी मिलेगा। बाहर से देख लिया ना बढ़िया से, अब चलिए अंदर से दिखाते हैं। जैसे ही आप घर के अंदर घुसेंगे, सबसे पहले आपको डाइनिंग रूम मिलेगा। इधर देखिए ये कमरा है, और ये रहा सामने में किचन, ये देखिए लिविंग रूम, और पीछे एक रूम और है। तो बताइए कैसा लगा मकान चाचा? बढ़िया लगा ना? अरे बाबू मकान तो 1 नंबर लगा, लेकिन तुम रेंट बहुत ज्यादा बता रहे हो। 40 हजार बहुत हो रहा है, 30 हजार में डन करो। 30 हजार रुपया देने के लिए रेडी है। चाचा आपका बात सही है, 30 हजार तो भाड़ा ठीक है, पर आप ये देखिए ना कि प्राइम लोकेशन में है मकान, और यहाँ कितना शांति है, इस एरिया का वैल्यू है चाचा। और आप देख सकते हैं मकान के अंदर कितना फैसिलिटी है, लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, 2 कमरा है, 2 अटैच बाथरूम है, कार पार्किंग का जगह है। अगर हम एडवर्टीजमेंट करवा देंगे ना तो 50 हजार भी लोग देने के लिए तैयार हो जाएगा। पर आप नया आदमी हैं, आप बोले हमको मकान चाहिए, इसीलिए हम आपको 40 हजार में दे रहे हैं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम लूट रहे हैं। 40 हजार में डन कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार आप यहाँ कर देखिए ना, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। कभी कोई दिक्कत हो तो हमको फोन कीजिएगा, हम आ जाएंगे। अच्छा चलो बाबू डन करते हैं 40 हजार में। कल तब हम अपना फैमिली को लेके आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है?
ठीक है चाचा, शिफ्ट हो जाइएगा और हम 2 महीना का एडवांस लेंगे। देखो बाबू, हम एडवांस नहीं देंगे। हम तुमको 40,000 देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तुम्हारा बात माने, अब तुम भी मेरा बात मानो। एक तरीके से ये भी एडवांस हुआ ना, अभी हम रहे थोड़ी न रहे हैं। चलिए ठीक है चाचा, कोई बात नहीं। ये देखो गोरा कद्दू, 40,000 रुपया, 20,000 तुम्हारा, 20,000 मेरा। एक बढ़िया फैमिली मिला है। 1 साल का बात कर रहा था, पर हम बोले नहीं, 6 महीना के लिए हम दे पाएंगे रेंट पर। रेडी हो गया, पैसा दिया, 40,000 रुपया महीना का एडवांस। और वो जो चचा है ना, बात करने में बहुत बढ़िया है, एकदम जेंटलमैन है, जेंटलमैन। अरे काला कद्दू, इतना जल्दी कस्टमर मिल गया, मजा आ गया। 20-20 हजार मिल गया हम दोनों को। अब पता है हम 20,000 से क्या खरीदेंगे? हम एक नया टीवी खरीदेंगे। पापा का कमरा में जाके देखना पड़ता है ना, यहाँ बढ़िया इंटरनेट वाला स्मार्ट टीवी नहीं आता है, वो अपना बेडरूम में लगाएंगे। चलो चल के खरीदते हैं। 10,000 तुम मिला ना, 10,000 हम, 20,000 में बढ़िया टीवी आ जाएगा। अरे हाँ गोरा कद्दू, ये बात बहुत बढ़िया बोला तुम। और जो बाकी का 20,000 है ना, उससे हम एक लैपटॉप खरीद लेंगे, नया वाला। पुराना वाला बहुत बेकार हो गया, चलता ही नहीं है, नया खरीदेंगे। हाँ बाबू, ये देखो, ये वाला 15,000 का टीवी है और इसके बगल वाला 12,000 का है। 15 वाला ले लो, बढ़िया रहेगा। अरे चाचा, ये स्मार्ट टीवी है ना, इंटरनेट चलेगा ना? अरे हाँ बाबू, सब स्मार्ट टीवी है। 12 वाला भी स्मार्ट है, 15 वाला भी स्मार्ट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिर ये 15 का क्यों है, वो 12 का क्यों है? अरे तुम दोनों भाई हो ना, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इसी तरीके से टीवी में भी डिफरेंस है। इसमें ज्यादा फीचर्स है, इसका क्वालिटी बढ़िया होगा। जब टीवी देखोगे तो HD में आएगा, समझे? उसमें थोड़ा सा क्वालिटी कम होगा। चलिए अंकल, तब ये 15 वाला पैक कर दीजिए। काला कद्दू, 5,000 रुपया बच गया, 15 में टीवी मिल रहा। अरे काला कद्दू, टीवी तो मस्त लग रहा है हम लोग का कमरा में। अरे टीवी कहाँ से आया? कौन दिया टीवी? लॉटरी लगा है क्या टीवी का कहीं से? अरे पापा, आपको सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया, आपको देखने के लिए बुलाया। टीवी देख के बताइए कैसा लग रहा है। अरे टीवी तो बढ़िया है, लेकिन आया कहाँ से ये बताओ? अरे पापा, वो बगल में दुकान नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मिट्टू चचा का, उसी कैसे लेकर आए हैं। अरे यार, तो पैसा कहाँ से आया तुम लोग के पास? मेरा पैसा तो नहीं ना चुराए हो? अरे पापा, अपना तिजोरी में जाकर ना पैसा गिन लीजिए। अब हम लोग चोरी वोरी नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस। बढ़िया बिजनेस जमाए हम लोग। हर महीना 20,000 हम कमा रहे हैं और गोरा कद्दू भी 20,000 कमा रहा है। अब घर में नया नया एसेट आएगा, नया नया प्रोडक्ट आएगा, आप देखिएगा। अरे क्या काम कर रहा है तुम लोग? अरे पापा, वो नहीं बता सकते हैं। अरे क्यों नहीं बता सकता है? अरे पापा, हम लोग का सीक्रेट है, नहीं बताएंगे। और अभी आप टीवी में इतना सोच रहे हैं, शाम में तो लैपटॉप भी लेके आएंगे। अरे तुम लोग इतना पैसा कहाँ से मिला है? सही सही बताओ, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है? नहीं पापा, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, समय आने पे बता देंगे आपको। अरे अगर कोई भी गलत काम किया ना, तो इस बार हम तुम लोग को नहीं बचाएंगे। अगर पुलिस तुम लोग को जेल लेके गया तो बेल भी नहीं करवाएंगे, बता दिए। हाँ, कुछ नहीं होगा, आप तो हमेशा डरते रहिएगा। अपने तो डरते, हम लोग को भी डरा डरा के डरपोक बना दिए, कुछ काम ही नहीं कर पाते हम लोग। अब हम लोग डरेंगे नहीं। अब जाइए अपना कमरा में, क्योंकि अब आपसे हम लोग लड़ेंगे भी नहीं। हम लोग को टीवी देखना बढ़िया से। वक्त बदलने दिन बात के कीजिए, आज की रात का मजा के लीजिए। नचो गाओ खुल के दिल से जिए। अरे यार, ये जब से नया लोग आया है ना इस घर में, तब से सोसाइटी में सब परेशान हो गया है। अभी जाके बोलते हैं रोज रात में डीजे चला देता है और 4-4 कुत्ता पाल लिया है, भौंकते रहता है सारा दिन, डिस्टर्ब करता है। आदमी सोएगा कैसे? अभी जाके ठीक करते हैं इसको। अरे चाचा, बाहर निकलिए, गेट खोलिए। चाचा, ओ चाचा, क्या बहरा आदमी है, गेट नहीं खोल रहा। बैल भी बजा रहे तो भी नहीं सुन रहा। बहरा आदमी इतना जोर से डीजे बजा के रखा है। अभी एक ईंट मारते हैं घर पे, तब सुनेगा। खुल के दिल से जिए। अरे सुष्मिता, डीजे बंद करो, लगता है कोई घर पे अटैक किया है, नाट वगैरह टूटा। कौन है रे? अभी जाके देखते हैं। कौन है रे तुम? है कौन है तुम? मेरा घर पे अटैक किया है? हाँ, कांच तोड़ दिया हमरा। अरे तो बहरा हो तुम? हाँ बहरा हो। इतना देर से घंटी बजा रहे, सुनता नहीं है? इतना जोर से डीजे कौन बजाता है? सुनेगा नहीं तो पत्थर चलाना पड़ेगा ना। हम ही चलाए पत्थर, तब ना बाहर आया तुम, नहीं तो बाहर आ रहा था। अरे कौन है तुम? तुमसे मेरा जान पहचान है? क्या आएंगे हम बाहर? हाँ, अपना घर में हम डीजे बजाएंगे, तुमसे पूछ के बजाएंगे रे। मार के साले तेरे तोड़ देंगे। रंगबाजी कर रहा है मेरे सामने। गरियाता किसको है रे? हमको क्या समझ रहा है? हाँ, मामूली आदमी समझ रहा है। गाली देगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, मारेंगे तो बुढ़ा कोई नहीं बजाएगा, समझा?
एक तो मोहल्ला में जब से आया परेशान करके रखा है मोहल्ला वाला लोग को, ऊपर से बदतमीजी करता है। बदतमीजी तो तुम कर रहा है, अपना घर में रहो ना जाके। हम तुमको कुछ बोलने आए हैं? तुम आया मेरा घर पे ईंट चलाया, थाना में कॉल करके ना अंदर करवा देंगे, साले रंगबाजी कर रहा है। क्या बकवास है? हम थाना में फोन करके तुमको अंदर करवा देंगे। जब से आया मोहल्ला में तब से दिमाग खराब करके रखा है। रोज रात होता नहीं है, डीजे बजा देता है। आदमी रात में सोता है, सोएगा कैसे इतना जोर से डीजे बजा देगा तुम तो। 10 दिन से तुम आया तब से नींद नहीं आ रहा, परेशान करके रखा है। ऊपर से 4 कुत्ता पाल लिया है, पूरा रात भौंकते रहता है। यहाँ हम लोग 9 बजे रात में सोते हैं, 4 बजे सवेरे उठना होता है, 5 बजे दुकान खोलना होता है। तुम्हारे चक्कर में नींद पूरा नहीं हो रहा, दुकान में नींद आता है। आदमी दुकान पे काम करेगा कि सोएगा? अरे तो आदमी दिन भर जो काम करेगा तो रात में रिलैक्स लेगा कि नहीं? अपना मनोरंजन करेगा कि नहीं? अपना मनोरंजन करने के लिए तुमसे परमिशन लेना होगा। तुम सरकार है यहाँ का, हड्डी तोड़ देंगे, समझा? डीजे बजेगा ऐसे, जाओ जो करना कर लो, रंगबाजी मत करना, समझे? क्या जी, बुड्ढा बुड्ढी देख के एक चलाता है? तुम्हारा इतना हिम्मत, पुलिस को फोन करे? अरे बुढ़ी हो तो बुढ़ी वाला लक्षण भी रखो ना। कौन बुढ़ी लोग रात में नाचती है डीजे बजा के? पुलिस को कॉल करोगी बोलती है? हम पुलिस को कॉल करेंगे। 4 कुत्ता रख के भगवाती हो उस लोग से, रात में डिस्टर्ब करती हो पड़ोसी को और डीजे बजाती हो और बकवास कर रही हो। पुलिस को तो हम लोग को कंप्लेन करना चाहिए और मोहल्ला से निकलना चाहिए तुम लोग को। जब से तुम लोग आए हो परेशान करके रखे हो। अरे तुम ज्यादा रंगबाजी कर रहे, तुम ऐसे मानेगा नहीं। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। बेटा मोंटी आके काटो इसको, काटो इसको। अरे हमको कुत्ता से कटवाता, कुत्ता पीछे लगाता है, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। हट हट। चलो डार्लिंग अंदर चलते हैं और डीजे बजा के वापस नाचते हैं। अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, मोंटी अपने उसको सबक सिखा देगा काट के। अरे बच्चा सब, तुम लोग शांत क्यों बैठा है? भौंको भौंको, तुम लोग भी इंजॉय करो, तुम लोग भी भगते भगते नाचो यहाँ पे। बिन बात के कीजिए, आज की रात का मजा ले लीजिए। अरे वो बुढ़ा मेरे पीछे कुत्ता दौड़ाया है ना, अब उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अभी हम उस काला कद्दू को फोन करते हैं, किस पागल को रेंट पे देके गया मकान। हेलो काला कद्दू। हाँ बोलिए मिस्त्री भाई, क्या हुआ? इतना रात में कॉल किए, कोई बात है क्या? अरे काला कद्दू, ये किस पागल लोग को तुम ललुआ का घर रेंट पे लगा दिया है? हाँ? जब से मोहल्ला में आए तब से दिमाग खराब करके रखा है। अरे क्या हुआ मिस्त्री भाई? वो चाचा तो एकदम जेंटलमैन है, एकदम बढ़िया आदमी है, क्या हो गया? अरे खाक जेंटलमैन है वो, रात होता नहीं है डीजे बजा देता है जोर जोर से। इतना जोर से डीजे बजाता है, पूरा मोहल्ला में साउंड करता है। सोएगा कैसे आदमी? ऊपर से 4 कुत्ता पाल के रखा है घर में, रात भर कुत्ता भौंकते रहता है। और जब हम मना करने गए उसका घर पे तो मेरे पीछे अपना कुत्ता लगा दिया, बोलता है जाओ इसको काट लो। पूरा गली में हमको दौड़ाया है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मोहल्ला वाला लोग भी परेशान हो चुका है, इसीलिए हम तुमको कह रहे हैं तुम चुपचाप से आओ और इस बुढ़ा को बोलो घर खाली करेगा। मोहल्ला वाला लोग बर्दाश्त नहीं करेगा इस बुढ़ा को। और अगर तुम नहीं आए तो हम कल कमेटी बैठाएंगे, समझे? और इसको बाहर करवा देंगे और ताला लगा देंगे घर पे। और ललुआ को भी फोन करके बताएंगे कि तुम उल्टा सीधा आदमी लोग को रेंट पे लगा रहा है मकान उसका। अरे मिस्त्री भाई, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। कल हम आ रहे हैं ना, आकर मीटिंग करवाते हैं आपका उस बुड्ढा के साथ। पर आपको एक बात जरूर बोलेंगे, पड़ोसी के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर कर चलना चाहिए। सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है ना, कोई भी आपके अनुसार थोड़ी ना जिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, रुई डालकर सो जाइए कान में। ऐसे आप चिंता मत कीजिए, आप ये मत सोचिए कि हम अपना क्लाइंट का पक्ष ले रहे हैं। कल आएंगे हम उनको भी समझाएंगे कि डांस ही करना है तो थोड़ा कम आवाज में कीजिए, मोहल्ला वाला लोग को भी परेशानी हो रहा है। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम क्यों कान में रुई डाल के सोएंगे? मेरा घर है, अब हमको अपना घर में भी कान में रुई डाल के सोना पड़ेगा? कोई नियम कानून होता है कि नहीं? अनपढ़ लोग को तुम मकान देके चले गए हो, अगर तुम कल इसको बढ़िया से नहीं समझाए तब तुम देखना ना हम क्या करते हैं। इसको तो निकालेंगे निकालेंगे, तुम्हारा भी इस सोसाइटी में आना बंद करवा देंगे। और ललुआ को भी फोन करके बोलेंगे अपना मकान बेच दो, यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। सोसाइटी के नियम का पालन करना पड़ेगा सबको, और जो सोसाइटी के नियम का पालन नहीं करेगा उसको सोसाइटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? अरे अरे मिस्त्री भाई, हड़बड़ाइए नहीं, काहे कि हड़बड़ से कोई काम नहीं होता है। कल हम बोल रहे हैं ना कि हम आएंगे, बैठकर बात करेंगे, आपके लिए एक बढ़िया गिफ्ट भी लाएंगे, चिंता क्या करते हैं? हाँ कल आओ जल्दी से। आ गए ना काला कद्दू, चलो इसका घर के अंदर और समझा इस बुढ़ा को। चचा चचा बाहर आइए जरा। क्या हुआ रे काला कद्दू? अभी महीना कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, अभी तो कुछ ही दिन हुआ, अभी कैसे आ गए? तुमको तो पैसा दे दिए ना। अरे चचा, हम यहाँ भाड़ा लेने नहीं आए हैं। मिस्त्री भैया आपका कंप्लेन किए कि आप रोज रात में डेक बजाकर सुनते हैं और डांस करते हैं, और अपना कुत्ता इनके पीछे छोड़ दिए थे। अरे ये सब बताया है तुमको फोन करके? ये बताया कि मेरा घर पे कल पत्थर चला है रात में और मेरे घर का शीशा तोड़ दिया है, वो कौन बनवाएगा? तुम बनवाओगे? क्योंकि मकान तो तुम्हारा है। हम भी इसको ज्यादा कुछ नहीं बोले क्योंकि हम तो भाड़ा पे रह रहे हैं ना। मेरा क्या मतलब है? तोड़ेगा तो तुम इससे झगड़ा करोगे, अब इससे झगड़ा करो
तुम्हारा मकान का शीशा तोड़ा है। अरे मिस्त्री भैया, क्या सुन रहे हैं हम ये? आप हमको फोन में ये तो नहीं बताए कि हम घर का शीशा तोड़े हैं। आप ललुआ के घर का शीशा तोड़ दिए, खर्चा कौन देगा उसका? अरे बुढ़ा से मांगो ना, बुढ़ा रहता है ना घर में, हम नहीं ना रहते हैं। अब रात में बहरा सुनेगा नहीं, जब बुलाएंगे बैल बजाएंगे तो भी नहीं सुनेगा, डीजे बजा के नाचेगा अंदर घर में, तो कैसे बुलाएगा आदमी? कुछ तो करना पड़ेगा। अपने बुढ़ा नहीं बता रहा कि हमको कुत्ता से कटवाया, समझा इसको? आज से डीजे वगैरह नहीं चलाएगा, और चलाएगा तो घर में आवाज रहना चाहिए, बाहर आवाज आएगा तो मोहल्ला से निकाल देंगे इसको। और अपना कुत्ता लोग को भी हटाए यहाँ से, 4 कुत्ता पाल के रखा है। चलो ना इसका घर के अंदर, तब देखना 4 कुत्ता है इसका घर में, रात भर भौंकते रहता है। चाचा देखिए, पैसा तो हम आपसे ही लेंगे, क्योंकि आपकी वजह से ही शीशा टूटा है, इसलिए पैसा हम आपसे लेंगे। ऐसे भी अगर ये आपका घर होता और आपका कोई पड़ोसी तोड़ देता शीशा, तो आप ही खर्चा करते ना। तो वही समझ कर हमको दे दीजिएगा, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है। आपका जो ये पड़ोसी है ना, बहुत खतरनाक आदमी है। कमेटी बुलाकर ये घर लॉक करवा देगा। और आप सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो सोसाइटी का नियम कानून तो पालन करना पड़ेगा ना। और ये अपना कुत्ता लोग को समझाइए कि रात में भौंका नहीं जाता है, सोया जाता है। खाना खिलाकर बढ़िया से सुला दिया कीजिए, फालतू का भौंकते रहता है, अपना भी गला में दर्द करवा रहा है और ऐसा पड़ोसी लोग का कान में दर्द करवा रहा है। ये सब अच्छा बात नहीं है चाचा। ऐसा कीजिएगा तो हम भाड़ा आपका बढ़ा देंगे, 40,000 की जगह 4 लाख रुपए लेंगे, फिर आपको जो करना कीजिए। रे बाबू रे, ज्यादा बकवास मत करो, समझे? तुम ये सब टर्म्स एंड कंडीशन हमको पहले नहीं बताया था। तुम 40,000 बोला, तुमको 40,000 मिल गया। अब कुत्ता की तरह पूछ घुमा के मोहल्ला से निकल जाओ, समझे? रंगबाजी मत करो। हम तुमको हड्डी फेंके है, समझे? और तुम मेरा हड्डी चाटे हो, तो मेरे सामने कुत्ता की तरह वफादारी करो, मेरे खिलाफ मत बोलो, समझे? ऐसा लोग मेरे लिए बोले तो इस लोग को काटो, समझे? बकवास करने आए हो। जैसे लगता है हम पहले दूसरा जगह नहीं रहते थे, वहाँ भी 4 कुत्ता रहता था मेरा, वहाँ तो किसी को कोई तकलीफ नहीं था। और हम हड्डी खिलाए तुमको तो सुनाने का अधिकार मेरा है, समझे? तुम क्या हमको सुना रहा रे? 40,000 रुपया लेकर बैठ गया, ऊपर से आया यहाँ पे डायलॉग बाजी करने। सरपंच है तुम कहीं का, रंगबाजी कर रहा है। कहता है कुत्ता को बोलो भौंके नहीं, कुत्ता नहीं भौंकेगा तो कौन भौंकेगा? तुम भौंकेगा या ये पगलेट भौंकेगा जो रात से देख रहा बदतमीजी कर रहा है? काय रे, तुमको मेरा कुत्ता लगता है सही से नहीं काटा है, इस बार 4 कुत्ता दौड़ा देंगे, समझे? पीछे तब समझ में आएगा तुमको हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। यहाँ शांति से अपना घर में बैठे है तो डिस्टर्ब पे डिस्टर्ब किए जा रहे हो और कहते हो तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। मजाक चल रहा है, मजाक में भी हमसे मजाक मत करना, समझे? इस घर का हम पूरा भाड़ा दिए है और जैसे मर्जी करेगा वैसे रहेंगे। देखते किसका बाप में दम है, हमको कुछ करके दिखाए। अरे तुम तो अभी तक भाड़ा दिया है इसको, कोई खरीदा नहीं है मकान, समझे? मकान खरीदा भी होता ना तो भी तुमको लात मार के निकाल देते। सुनो रे काला का, तो इस बुढ़ा को समझा सकते हो तो समझा, नहीं तो अब हम एक्शन लेने वाले हैं। तुम एक्शन करो या कॉमेडी करो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? अब मेरा कुत्ता का एक्शन देखो तुम। मोंटी, बिल्ला, चिल्ला, बाहर आओ, काटो इस दोनों को। अरे अरे पगला, मेरे पीछे का कुत्ता दौड़ा दिया, तुमको हम क्या कुछ बोले? एक तो ये पता नहीं कौन सा कुत्ता लेकर आया है, 2 टांग पे दौड़ रहा है हम लोग की तरह। I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,